साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। फ्रेंड्स, आज एक रूब्रिक हम और लेंगे स्टामोनियम को सेंटर में रखते हुए। वैसे इस रूब्रिक में और भी दो मेडिसिन हैं, एक कैनाबिस इंडिका है, एक कोई रेयर मेडिसिन है, और लेकिन इस रूब्रिक को यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो स्टामोनियम को ही सेंटर में रख के पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने स्टामोनियम की सिंगल मेडिसिन रूब्रिक ली है, डिल्यूजन प्योर ही इज। ये रूब्रिक है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये है एस्टोनिश्ड। एस्टोनिश्ड माने होता है आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित होना या अचंभित होना। अब हम आश्चर्यचकित कब होते हैं, अचंभित कब होते हैं? फ्रेंड्स, जब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिसका हमको पहले से आभास ना हो, कोई ऐसी चीज़ जिसकी हमने कल्पना ना की हो, वो हमारे सामने अचानक ऑल ऑफ सडन आ जाती है, तो हम उस समय एस्टोनिश्ड होते हैं या आश्चर्यचकित होते हैं। ये आश्चर्यचकित की जो फीलिंग है जिसको लेकर के हम इस रूब्रिक में चलेंगे वो ये है। अभी होता क्या है स्टामोनियम के साथ कि वो डिल्यूजन प्योर ही इज में हमने आपसे बताया है कि वो ऐसा कोई काम अपने जान में नहीं करता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ जिससे मेरी सेहत ख़राब हो, जिससे मुझे कोई दिक्कत हो। लेकिन फिर भी अगर कोई बीमारी, कोई नई चीज़, खास करके कोई नई चीज़, क्योंकि स्टामोनियम जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, चाहे वो कोई स्ट्रेंज थिंग हो, स्ट्रेंज पीपल हो या स्ट्रेंज डिजीज हो, कोई ऐसी चीज़, उसके प्रति वो उसको देख करके अचानक वो जो उसका रिएक्शन होता है वो डर जाता है और साथ में एस्टोनिश्ड हो जाता है। मतलब ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? जैसे कोई आदमी गया और पहली बार उसको स्टूल में ब्लड दिखा, अरे ये क्या है, ये ब्लड कैसे आया? मतलब वो चूँकि ये पहले डार्क में होता है, बहुत ज़्यादा उसको जो है चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो जब कोई भी नई चीज़ उसको दिखती है तो वो तुरंत एस्टोनिश्ड हो जाता है और भागा वो फिर जाता है। दूसरी चीज़, एक तो उसको जब वो जो है पहले से वो अपना पूरा ख्याल रख रहा है, वो प्योर है, वो सारी चीज़ें ऐसी फॉलो कर रहा है जो हेल्थ के लिए अच्छी हैं, फिर भी उसको कोई दिक्कत हो जाती है तो वो लगता है कि अरे मुझे कैसे हो सकता है ये, यहाँ पर मतलब ये फीलिंग आती है, मुझे कैसे हो सकता है, मैं तो ठीक हूँ। तो यहाँ पे ये एस्टोनिश्ड हो जाता है, और एस्टोनिश्ड होने के साथ जब भी वो बीमार पड़ता है, जब अचानक कोई नई कंडीशन आती है तो एस्टोनिश्ड होता है, फियर होता है और एंजाइटी डार्क में जाता है कि अब क्या करें। मतलब उसको कुछ सोचता नहीं है, ग्रोपिंग एज इफ डार्क में जाता है, और इसके बाद इसको जो भी मिलता है वो उसको पकड़ लेता है। मतलब रूब्रिक हमारे पास इस तरीके से जुड़ती चली जाती हैं। क्लिंगिंग चिल्ड्रेन इन अवेकन टेरिफाइड knows no one screams cling to those near। मतलब जो भी उसको आसपास दिखता है उसको वो पहचानता नहीं है। अगर हम बच्चे के रेफरेंस में देखें तब ये वाली जो अभी मैंने रूब्रिक पढ़ी, ये बच्चे को उसमें भी लग सकता है कि बच्चा सो रहा है और सो के जग जाता है, और जो माँ है, बाप है, जो भी है, जो पिताजी है, उसको किसी को पकड़ लेता है या जो भी सामने आता पकड़ लेता है। लेकिन इस रेफरेंस में जब हम एडल्ट के लिए ले रहे हैं या इसकी मेटामॉर्फिक अगर वो ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये होगा कि उसको पता नहीं चलता कि डॉक्टर है, कौन है, क्या है, जो भी मिला उससे पकड़ लिया उसको, मुझको ये दिक्कत हो गई, क्या करें इसके लिए, क्या नहीं करें, और वो जो भी बताता है वो उसको कर लेता है। मतलब जो भी पैरास्टामॉल मिल गया, जो भी मिल गया, वो उसको तुरंत वो अपना खा लेगा, तो वो उसको चिपक लेता है और फिर कैरी डिजायर टू बी कैरी शोल्डर ओवर, मतलब कि जो है वो उसके कंधे पर चढ़ लेता है। तो इस तरीके से ये स्टामोनियम का एक जर्नी यहाँ से शुरू होती है। इसमें एस्टोनिश्ड को हम यहाँ फोकस कर रहे थे। इसके लिए एस्टोनिश्ड में पेशेंट जब आपसे बात करेगा तो आपको ये फील आएगा कि इसको समझ नहीं आया कि ये हो कैसे गया। डॉक्टर साहब मुझे ये कैसे हो सकता है, डॉक्टर साहब मैं देखा तो मैं डर गया, अरे ये क्या है। तो इस तरीके की अगर फीलिंग लेकर के बात करता है पेशेंट, तो यहाँ पर रूब्रिक हम एस्टोनिश्ड लेंगे। तो अच्छा, इसके साथ में स्टामोनियम के 2 पार्ट मैंने वीडियो भी बनाए हुए हैं, तो ये आप उस पर जो है इस वीडियो के साथ मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। उसको आप एक बार जब इन रूब्रिक्स को पढ़ते हुए जब आप पूरी स्टामोनियम को पढ़ेंगे तो यहाँ से ये रूब्रिक्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। रूब्रिक्स जब हम लेते हैं तो उसकी अगर पूरी फीलिंग के साथ लेते हैं तो हमको
वो सही मेडिसिन तक पहुंचाती है। अगर उसमें फीलिंग गड़बड़ हुई तो हम भटक भी जाते हैं। तो इस आशा के साथ कि एस्टोनिस्ट की जो फीलिंग है वो मैं आप तक शेयर कर पाया हूँगा, इस अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। अभी जो है जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स करते रहिए, थोड़ा सा लाइक करते रहिए। आप लोगों से जुड़ने में मज़ा आता है, आप लोगों का जब उधर से रिस्पांस आता है, रिएक्शन आता है तो मुझे और अच्छा लगता है। हमारी यही एनर्जी होती है कि लोग हमको देख रहे हैं, हमसे रिएक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। तो धन्यवाद।